सारी दुनिया में शायद भारत ही अकेला एक ऐसा देश होगा जहां आज भी इस कदर जातिवाद है, इस कदर पागलपन है, इस कदर लोगों के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वे किसी भी हालत में एक जाति विशेष के लोगों को एक निश्चित जिस जाति में कोई पैदा हुआ है उस जाति के हिसाब से उसको नीचा मानते हैं। उस व्यक्ति को अपने बराबर खड़ा होना तो क्या, उनको कोई भी उनसे के साथ ट्रांजेक्शन करना नहीं चाहते हैं। और सैकड़ों सालों पहले जब संविधान नहीं था उस समय तो इतनी बुरी हालत थी कि पानी तक पीने के लिए इनको भटकना पड़ता था। अपने इनके कुएं नहीं थे, इनको गंदा तालाब का नाली का पानी पीना पड़ता था बहुजन समाज के लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो है ये दिखाती हैं कि भारत और भारत के लोग चाहे कितना भी अपने आप को आधुनिक बोलते हो, एडवांस बोलते हो या कुछ भी बोलते हो, लेकिन वे आज भी उस हज़ारों साल पुरानी बड़े व्यवस्था, आदिम युग की व्यवस्था और जो इनका एक नीच ग्रंथ है मनुस्मृति, उसके हिसाब से जो काम कर रहे हैं वो आज भी इनके दिमागों में घुसा हुआ है, अंदर तक घुसा हुआ है, इतनी गहरी तरह से घुसा हुआ है कि वो निकलने का नाम नहीं ले पा रहा। अभी हाल में मतलब यहाँ से और तो क्या कहूँ, इनके अंदर ये नीच व्यवहार, ये जाहिलपन किस कदर तक घुसा है भारत के सवर्णों के मन में, जो ब्राह्मण ठाकुर बनिए हैं जिनकी आबादी भारत में 14.5% है, उनके दिमाग में किस कदर भरा हुआ है। और उसके साथ साथ जो ओबीसी जो 55% है इस देश में, ठीक है, उनके दिमागों में घुसा है वो अपने से नीचे वालों को, मतलब एक क्रमिक व्यवस्था है। वो ब्राह्मण ठाकुर और बनियों से थोड़ी बहुत करता है, लेकिन बाकी सूत्रों से यानी कि ओबीसी SC ST के साथ ज़्यादा छुआछूत करता है। उसके बाद में नीचे वाला अपने से नीचे वालों से, उसके नीचे वाला अपने से नीचे वालों का, है ना, ये एक क्रमिक व्यवस्था है। तो इस कदर इस लोग मानते हैं कि अभी हाल में अमेरिका में सिएटल नाम का एक वो है, आई थिंक मैं नाम भी भूल रहा हूँ, शायद वो है एक राज्य है, सिएटल है या पता नहीं कौन सा राज्य है, वहाँ पर एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एक लॉ पास किया है वहाँ की सरकार ने कि कोई भी सवर्ण यदि इस तरह से जातिवाद करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ जुर्माना और सजा भी दी जाएगी। और धीरे धीरे उम्मीद है ये पूरे अमेरिका में लागू हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ भारत का जो पागलपन है वो अमेरिका में जाके कितना फैला है, क्योंकि ज़्यादातर जिनके ग्रंथ कहते थे कि समुद्र लांघना नहीं है, समुद्र से पार करके जाना नहीं है कहीं, आज वो 7 समुद्र पार करके जा रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ भी उनके यहाँ ऐसा जाहिलपन फैला हुआ है। यहाँ से जो जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था यहाँ के जो लोग जाते हैं विदेश में वो भी अपने साथ जाति को लेकर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि जाति को यहीं छोड़ के चले जाओ। पता नहीं क्या है इनके दिमाग में, शायद इनके अंदर बचपन से ही इस कदर जातिवाद और घृणा फैला दी जाती है, पैदा कर दी जाती है कि वो चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। तो अमेरिका में गए, वहाँ भी इन्होंने ऐसा किया। अमेरिका, अब भारत में सोचो जब अमेरिका जैसा इतना एक दुनिया का नंबर 1 डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री है, तो वहाँ ऐसा होता है, तो ये भारत तो अभी मतलब बहुत पीछे है इस मामले में। यहाँ क्या होता होगा। और खासकर शहरों में तो एक बार को संविधान की बात, तो बहुजन समाज के लोगों ने अपनी पकड़ बना ली है, थोड़ी बहुत पकड़ बनाई है। मतलब कुछ जमीन के कारोबार कर रहे हैं, कुछ और कारोबार कर रहे हैं, कुछ नौकरियाँ कर रहे हैं, कुछ टीचिंग कुछ नौकरियाँ इस तरह कर रहे हैं, तो उन समय पकड़ बना लिए, थोड़ी बहुत कुछ घर बना लिए, गाड़ी बंगले खरीद लिए। लेकिन गाँव में कहाँ क्या स्थिति होती है, खासकर ऐसे गाँव में जहाँ चारों तरफ सवर्ण हो या उस गाँव में ज़्यादातर सवर्ण हो, वहाँ क्या होता है। पिछले 2014 के बाद से तो मतलब हर तीसरे चौथे दिन एक खबर आ जाती, फला गांव में घोड़ी पे चढ़ने के पर दबंगों ने पीटा। दबंग कौन होते हैं? दबंग कौन है? वो जातिवादी भेड़ी है जिनको आप ठाकुर कह लो, पंडित कह लो, बनिया कह लो। बनिया एक बार को फिर भी थोड़ा सा तीसरे पायदान पे आता है, वो एक बार को फिर भी थोड़ा सा कम है, उसे पैसे कमाने से मतलब जाया रहता है। लेकिन बाकी जो ठाकुर हैं और जो अपनी लड़कियों को उस समय, बहनों को, लड़कियों को, चाची नानी, इन सबको मतलब वो मुगलों को सौंप दिया करते थे, वो मतलब आज अपना एक स्टाइल दिखाते हैं कि हाँ सर हम इतने बड़े वो हैं, हमारी मूँछों पे ये है वो है। उस समय अपना राज बचाने के लिए अपनी बीवियाँ, अपनी लड़कियाँ उनको दे दिया करते थे, मुगलों को दे दिया करते थे, शादियाँ कर दिया करते थे, उनसे कुछ पैसे गिफ्ट कर देते थे। तो सोचने वाली बात है कि आप मतलब इस 21वीं शताब्दी में जो खत्म होने को 21वीं शताब्दी में भी हम आज ये जातिवाद नहीं छोड़ पाए। अगर घोड़े पे चढ़ रहा है तो घोड़े पे चढ़ने पर मात्र पर मारपीट कर रहे हैं, कहीं कहीं तो मार भी डालते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ लेकिन बहुजन समाज के लोगों से कि आप इनके अंदर ये पागलपन भरा हुआ है कि आप उनके काल्पनिक देवताओं से, काल्पनिक पाखंडों से, काल्पनिक चरित्रों से, काल्पनिक किताबों से, उनके जो मंत्र चिक करने वाले ब्राह्मण बनिए हैं वो हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पाए अभी तक। परम पूज्य बाबा साहब ने तथागत गौतम को तो 2500 साल पहले ही बता गए थे आप कौन हो। आप बेसिकली बुद्धिस्ट हो, लेकिन आप इन जातियों में बटे हुए, आपको रामायण नाम के काल्पनिक किरदार से एक काल्पनिक किताब है उससे जोड़ रखा है, उसके सारे पात्रों से आपको जोड़ दिया। जटायु था एक काल्पनिक किरदार, पंछी था, उससे जाटवों को जोड़ दिया। अरे उस समय वो पक्षी था, अब आदमी के रूप में कैसे पैदा हो रहे हैं आप लोग? वो हमारा पूर्वज था, तो जिसने रामायण लिखी उनको भंगियों से जोड़ दिया कि आप वाल्मीकि हो, वो गौरव महसूस करते हैं और भाजपा की गोद में बैठ गए आगे। तो ये सोचने की बात है दोस्तों कि ये पागलपन हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। कोई आपको किसी ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला ज़्यादा उत्तरदायी है उसका। तो आप जुल्म सह रहे हो, आप बिना जो आप घोड़ी पे चढ़ते ही क्यों, और चढ़ते हो तो पूरी दबंगी के साथ चढ़ो। चढ़ना ही चाहिए, आपको मतलब ही नहीं है उनके साथ फेरे लेना, घोड़ी पे चढ़ना, फलाना, ये पागलपन करना, ये हमारे सिस्टम का वो नहीं, अंग नहीं है। हम बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्ट रीति से शादी करनी चाहिए बेफिजूल, लेकिन हमारे अंदर एक जो नौकरी पे लग जाते हैं लोग, शेड्यूल कास्ट में, ट्राइब में, ओबीसी, उनके भाव ऐसे बढ़ जाते हैं कि ना जाने क्या हो गया। फिर वो अपने समाज के जो बड़ा IAS ऑफिसर भी, PCS ऑफिसर बन जाता है कोई, खुदा ना खास्ता, तो उसके हो जाए नखड़े हो जाते हैं। तो फिर तो वो ढूंढता है कि साहब एक IAS बन गया, वो बाकी और DM बन गया, अगर साहब DM है, फिर तो 2-3 करोड़ से नीचे की शादी नहीं करेगा साहब। और 2-3 करोड़ चमारों के पास, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइबों के पास होते कहाँ है पैसा, इतना कहाँ से होता है पैसा? तो क्या करेगा? तो वो ठाकुर पंडित आ जाते हैं, कहते हैं हमारी लड़की ले लो, हम देते हैं शादी। बड़ी इज्जत करते हैं भाई साहब, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी तरीके से उनका मनोबल करते हैं और उनको खूब रेस्पेक्ट देते हैं। वो जानते हैं हर घर में कुत्ता पाला जाता है, ज़्यादातर लोग कुत्ता पालते हैं, पालतू कुत्ते गले में पट्टा बांध देते हैं, ठीक है। कई जगह तो शहरों में उसका नाम भी लिख देते हैं मालिक का कि फला फलाने का कुत्ता है ये। तो वो अपनी लड़की देते हैं उनको, IAS को। वो कहते हैं एक IAS बन गया, अगर एक IAS किसी फैमिली में चला जाए तो उस फैमिली की 7 पीढ़ियाँ तक जाती हैं। सब उसका नाम ले लेकर अपने अपने काम करवा लेते हैं, हम उनके वो हैं, हम उनके वो हैं और हम उनके वो हैं। तो उधर से फ़ोन भी आ जाता है, हाँ साहब ठीक है काम हो जाएगा, तो उसका काम हो जाता है।
तो पंडितों के घर में या ठाकुरों के घर में वो चमार दूल्हा आ जाता है, आईएएस ऑफिसर है या कोई भी हो, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और लड़की देते हैं, कहते हैं लड़की हमारा पट्टे का काम करेगी, इसको हमने कुत्ता बना लिया और ये हमारा पट्टे का काम करेगी। तो ऐसा ही होता है, तो समझ ही नहीं पाते हैं। उस गधे को ये सोचना चाहिए कि तू अगर आईएएस बन गया है और खुदा ना खास्ता डीएम बन गया, तो किसी भी शहर का डीएम मुझे उम्मीद है कि अगर पूरा प्रयास कर ले तो 10-20 करोड़ का महीना कमा सकता है, और बिना प्रयास करके 2-3 करोड़ से आराम से ही आ जाता है, वैसे ही आ जाता है। फिर भी वो अपनी शादी में 2 करोड़ 3 करोड़ की मांग करते हैं। ये पागलपन नहीं है तो क्या है, सोचने की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें इस सबसे निकलना पड़ेगा। जितने उत्तरदायी आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ब्राह्मण ठाकुर बनिए, ठीक है, जुल्म कर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन उनसे ज़्यादा उत्तरदायी आप हो, क्योंकि आपके अंदर समझ नहीं है, आप ना समझो। आप उनके काल्पनिक चरित्रों से, काल्पनिक चीज़ों से, उनके पाखंड, अंधविश्वास, धर्म, इस सबसे बाहर निकलो। देखो दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी खुशनसीब है, आप कितने खुश रहते हैं। मैं सालों पहले निकल चुका हूँ, सालों पहले 2006 में ही सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, और मैं बड़ा खुश हूँ। 1 आध महीना डर लगा था मुझे कि कहीं शनि का प्रकोप ना आ जाए, या हनुमान ना कुछ कर दे, या कोई और देवी देवता कुछ ना कर दे। किसी ने कुछ नहीं किया, ना किसी को कर पाया कोई। आज बड़ा खुश हूँ, बड़ा शांत हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, परम पूज्य बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लिखी। मैं कहता पूरी 22 नहीं पढ़ पा रहे हो तो 2-3 पढ़ लो, शुरुआत की 5 पढ़ लो, उससे ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब मैं क्या कहूँ आपसे, ये जातिवाद कब खत्म होगा? इसे बनाए रखने में आपका भी योगदान है, बहुजन समाज के लोगों, आपका भी योगदान है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।